इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तेहरान का हाल बुरा है, बहुत बुरा है। इलाके में ईरान अकेला है। ईरान में खुद गद्दार है। ईरान के ऊपर जो हमले हो रहे हैं वो ईरान की सरजमीन से ईरान पर ही हो रहे हैं। मूसाद सालों से वहां एक्टिव था और आज मूसाद ने जो जाल बिछाया है वो इजराइल को बड़ा फायदा पहुंचा रहा है। आगे बढ़ने से पहले बुरी खबर बता दूं कि खतरनाक हमला किया है मूसाद ने। मूसाद अब वहां एक एक करके कार बॉम्ब ब्लास्ट कर रहा है। ऐसे ही कार बॉम्ब ब्लास्ट में 14 और नए परमाणु ईरान के वैज्ञानिक मारे गए हैं, जिसके बाद पूरे तेहरान में कोहराम मच गया है। ईरान के IRGC के हेडक्वार्टर को तेहरान में बुरी खबर है दोस्तों, माजरत के साथ ध्यान दीजिए, दुआ कीजिएगा। ईरान की राजधानी तेहरान में IRGC के हेडक्वार्टर को इजराइल ने उड़ा दिया है। उधर ये तस्वीर देखिए, ये है ईरान का मशहद एयरपोर्ट। मशहद एयरपोर्ट पूरी तरह से जल रहा है, दहक रहा है। इजराइल सामने से नहीं लड़ रहा है। जरा इस तस्वीर को देखिए, ईरान से सामने से लड़ने की इजराइल की हिम्मत नहीं है। ये तस्वीर जरा देखिए, बैग के अंदर ईरान में जैसे आतंकी हमले होते हैं दुनिया भर में, वैसे इजराइल हमला कर रहा है। ईरान की जगह जगह बैग में, प्लास्टिक में, कार में बम धमाके हो रहे हैं और बम मिल रहे हैं। हाल इतना बुरा है कि IRGC के जो मारे गए लोग थे उनका फ्यूनरल था, उनकी नमाज जनाजा होनी थी, उनकी तदफीन होनी थी, वो सब कुछ ईरान को कैंसिल करना पड़ गया। अब ईरान ने अपने लोगों को तेहरान में समझा दिया है कि इजराइल सिविलियंस पर हमला कर रहा है, लिहाजा अपनी जान को बचाइए। तो तेहरान पूरी तरह से खाली होने लगा है। अब ईरान के लोग तेहरान से निकलना जो शुरू हुए तो पूरी तरह से कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया है। 25 خرداد ساعت 5 بعد از ظهر اسلام شهر اینجا موسیاباد میدان نماز با کارت خودمون 10 لیتر بیشتر نمیذاره بنزین بزنیم. نمیدونم با این 10 لیتر کجا بریم. यजीद तो यजीद है, काम यजीदी ही करेगा। जैसे गाजा में उसने पानी बंद किया, करबला में यजीद ने पानी बंद किया, ऐसे ही इजराइल ने जानबूझकर तेहरान की पाइपलाइन को उड़ा दिया, जिसके बाद पूरे तेहरान में पानी की सप्लाई डैमेज हो गई है, सड़कों पर पानी फैल गया है। همین الان میدان قدس تجدید
हजरात, पूरे ईरान पर सबसे बड़े हमले हो रहे हैं सिविलियंस के ऊपर। मैं सिविलियन का वीडियो दिखा ही नहीं सकता। किसी का हाथ फट गया, किसी की गर्दन कट गई, किसी का पैर फट गया, किसी के पेट में आकर ड्रोन के पार्ट लग गए। ऐसे मंजर हैं, मैं दिखा नहीं सकता। लेकिन आइए, ईरान में चारों तरफ जो इजराइल ने तबाही मचाई है, याद रखिएगा, दिमाग में रखिएगा, ईरान पर सामने से इजराइल हमला नहीं कर रहा है। 70% जो हमले ईरान के अंदर हो रहे हैं वो ईरान के अंदर रहकर मूसाद कर रहा है। ईरान में कई जगह हमलों का मंजर आपके सामने। ساختمان وزارت خارجه تو فکر کنم خیابون آقای نیاوران زدن. سر تا سر تهران دود. گفتم دقیقا بغل باشگاهمونه، دقیقا هم اونجاست باشه. مخابرات رو زدن. دقیقا باشگاه اون بغل. برو. هاي هسه بطهران ورا السفارة العراقية. آره نمیشه بری دیگه، چیکار کنی؟ این پایگاه بیدگنه است. همین الان ساعت 3:15. جوزه جونجا از بالا ردش کنی، یه دو متر میگی جلوتر ها. इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। काफी आम लोग सिविलियंस ईरान में मारे गए हैं। एक मंजर मैं आपको दिखाऊंगा। ईरान में सिविलियंस इलाके पर इजराइल ने हमला किया। एक बेटी अपने बूढ़े बाप को ढूंढ रही है। ऐसे हजारों ईरानी लापता हैं। याद रखना, इजराइल सामने से हमला नहीं कर रहा है। अभी अभी बड़ा हमला कंफर्म किया जा रहा है कि मूसाद ने ईरान के अंदर से ही मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस की बिल्डिंग पर, यानी ये समझ लीजिए कि न्यायपालिका पर हमला कर दिया, उसकी बिल्डिंग पर हमला कर दिया। बैतुल मुकद्दस के नाम से, कुद्स स्क्वायर नाम से एक जगह थी तेहरान में, जो कि बैतुल मुकद्दस के नाम पर बनाई गई थी। इजराइल ने उसको भी उड़ा दिया। इजराइल ने कहा है कि जब तक हम ईरान के न्यूक्लियर वेपन को खत्म करेंगे, उस वक्त आप देखेंगे कि हमने न्यूक्लियर वेपन नहीं,
हमने बहुत कुछ खत्म कर दिया है। यानी ईरान के सुप्रीम लीडर के साथ साथ पूरी रिजीम को खत्म करने की तैयारी में इजराइल है। हालात इतने बुरे हो गए कि रूस जो ईरान का दोस्त है उसने भी अपने रूसी लोगों को ईरान से निकालना शुरू कर दिया है। इजराइल याद रखना सामने से नहीं हमला कर रहा है, ईरान में मूसाद ने रहते हुए ऑपरेशन किया और कुछ देर पहले तेहरान के पुलिस हेडक्वार्टर को भी मूसाद ने उड़ा दिया। जितना ईरान का नुकसान हो रहा है ईरान को अब रुक जाना चाहिए, ये मेरा खुद का ओपिनियन है। क्योंकि दोस्तों ईरान ने दुनिया को दिखा दिया कि हाँ वो ताकतवर है। जहां अमेरिका इजराइल का ये घमंड था कि हमारे ऊपर एक मिसाइल नहीं गिर सकती, ईरान ने वो उनका घमंड चूर कर दिया। लेकिन अब अपने लोगों को बचाने के लिए ईरान को नरम पड़ना पड़ेगा, ये मेरी सोच है। बहरहाल फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन से फोन पर बात करी है ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने और कहा कि हम न्यूक्लियर ना बना रहे थे, ना हमें न्यूक्लियर में इंटरेस्ट है, लेकिन अगर हम पर हमला हो रहा है तो अपने आप को बचाने में हमें जो कुछ करना पड़ेगा हम हेजिटेट नहीं होंगे, हम लड़ेंगे। चलिए, बहुत नुकसान हो रहा है आड़ भक्तों, ईरान मर रहा है, मिट रहा है, घिस रहा है, तड़प रहा है, रो रहा है। तुम्हारी बात सही है, लेकिन तुम्हारे बाप की तरह 3 दिन में सीज फायर करने वाला तो कम से कम ईरान नहीं है। तो तुम तो बोलो ही मत मुन्ना, ना तुम यहाँ के हो ना वहां के हो, तुम सिर्फ पेशाब के हो। ईरान के कमांडर ने टीवी चैनल पर कहा है कि मूसाद ईरान के अंदर छोटे छोटे ड्रोन स्मगल कर रहा है, लेके आ रहा है, ताकि वो हमारे ईरान की जमीन पर रहते हुए चोरी चुपके से हमारे एयर डिफेंस सिस्टम को एक बार फिर से बर्बाद कर सके। हजरात, बहुत बड़ी जानकारी आ रही है, ईरान के लिए अच्छी खबर नहीं है, ईरान के लिए बिल्कुल भी अच्छी खबरें नहीं हैं। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा। अगर आप मेरे देखने वाले हैं तो आपको याद होगा मैंने 1.5 महीने से बार बार एक बात कही है कि अगर भारत के लोग, भारत के छात्र जो ईरान में सालों से पढ़े हुए हैं, वो पढ़े हैं तो पढ़े हैं, पता नहीं क्या पढ़ रहे हैं, बहुत बड़े अल्लामा बन गए हमारे के, अब फंस गए वहां पे, अब फंस गए। अपना मुल्क अपना होता है, अपनों के बीच सबसे ज्यादा इंसान सेफ होता है। अरे कम से कम मरता भी है तो कोई रोने वाला तो होता है। वहां ईरान में पढ़े हुए हैं, यहां से गए हैं स्टूडेंट, पढ़ाई कर रहे हैं, यहां पर आए और भाई साहब हमारा बच्चा तो ईरान रहता है, शादी हो गई भाई, अब मौलाना साहब बन गए, वहां रह के मौलाना बन गए। अब हम मामा लगा के मौलाना साहब दे बच्चे पे बच्चे, वहां पढ़ाई हो रही है, वहां पढ़ाई हो रही है और बच्चे पैदा हो रहे हैं धबाधब। लो जी, क्या हो रही है मौलाना? आप तो पढ़ाई कर रहे थे। हाँ जी, पढ़ाई कर रहे थे, पढ़ाई करते करते शादी कर ली, पढ़ाई करते करते 4 बच्चे हो गए, आधी उम्र गुजर गई। यहाँ जी रहे हैं लोग, उनके खानदान में शादियां हो रही हैं, खानदान के लोग मर रहे हैं, अम्मा बीमार है, बाप बीमार है, मौलाना साहब वापस ही नहीं आ रहे हैं। ऐसे अल्लामा बन गए, वापस ही नहीं आना उनको, वहीं बस गए, जबकि ईरान कभी नेशनलिटी देता ही नहीं। अब देख रहे हैं, अब वो बेचारे जो भारतीय तथाकथित स्टूडेंट हैं, खबर मेरे पास आ रही है, फोन मेरे पास मौजूद है, ईरान के लोग मुझे बता रहे हैं, ईरान में मौजूद छात्र बता रहे हैं कि वहां की यूनिवर्सिटीज में भारत के, हिंदुस्तान के कई छात्र फंस चुके हैं। अब करो मोदी 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 बचा लो, जो मोदी जी बता दो। अरे भाई, जब खतरा दिख रहा है, अरे तुम्हारी 4 साल की पढ़ाई है, 3 साल की पढ़ाई है, 20 साल कौन पढ़ता है भाई? 30 साल हो गए, 40 साल हो गए, वहीं चिपके वो। तो चलो, तुमने ये रास्ता चूज किया है, अब भुगतो। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए। जय हिंद।